महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। भीम के पुत्र बर्बरीक, जिन्हें घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती का पुत्र कहा गया है, अत्यंत वीर और बलशाली थे। वे बाल्यावस्था से ही युद्ध कला में निपुण थे और उनके पास 3 दिव्य बाण थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि वे इतने पराक्रमी थे कि एक ही बाण से पूरे शत्रु सेना को बांध सकते थे और दूसरे बाण से उनका संहार कर सकते थे। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। माता ने वचन लिया कि वे उसी पक्ष में लड़ेंगे जो पराजित हो रहा होगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप धारण कर उनके सामने आए और उनसे प्रश्न किया कि वे किसके पक्ष में युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे उसी के पक्ष में खड़े होंगे जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि इस वचन के अनुसार यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो पहले कौरव कमजोर होंगे और तुम उनके साथ जाओगे, फिर पांडव कमजोर होंगे तो तुम उनका साथ दोगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। वीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपने शीश का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी भक्ति से ही लोगों के कष्ट दूर होंगे। उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारा मंदिर खाटूधाम में बनेगा और हर वह भक्त जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी रक्षा तुम स्वयं करोगे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश युद्ध का एकमात्र साक्षी है। जब उससे पूछा गया तो शीश ने उत्तर दिया कि युद्ध की विजय केवल श्री कृष्ण की रणनीति और कृपा से संभव हुई। तब से बर्बरीक श्याम नाम से पूजित हैं। भक्त उन्हें हारे के सहारे और श्याम बाबा कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि जो भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके दुख दूर हो जाते हैं।